2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ नामों पे मुहर लगनी शुरू हो गई कि ये दो नाम ऐसे हैं जो पलटी मार सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू। लेकिन नीतीश कुमार से ज्यादा संभावनाएं जिसकी लग रही है वो है चंद्रबाबू नायडू। क्यों? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मामले की तह तक, यानी कुछ पुराने समय तक। तो बात करते हैं 2014 की। 2014 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो एनडीए के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि उन्हें बीजेपी को अकेले ही पूर्ण बहुमत मिल गई, लेकिन उन्होंने चुनाव जब लड़ा था तब सहयोगी दलों का भी साथ दिया था। जब सरकार बनी उसके बाद उस सरकार को नाम दिया गया मोदी सरकार, क्योंकि मोदी के नाम पे ही बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के अंदर इतना अहंकार आया कि एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल थे उनको दरकिनार कर दिया गया। हुआ यूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी हाईकमान से मिलने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था। एक मुख्यमंत्री की इज्जत इस हद तक बीजेपी ने उस समय कर दी थी। इसी की बात के चलते, इसी नाराजगी के चलते 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अपना समर्थन वापस खींच लिया था। उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। 2019 में हुआ यूं कि बीजेपी ने टीडीपी में फूट डालने की कोशिश करी। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो टीडीपी है और उसमें फूट डालने की कोशिश करने पे नतीजा ये निकला कि टीडीपी के 6 राज्यसभा सदस्यों में से 4 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू उनके साथ समर्थन करना नहीं चाहते थे, एनडीए में शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन जनसेना के पवन कल्याण की करीबी अमित शाह और पीएम मोदी के साथ ज्यादा थी और जनसेना के साथ चंद्रबाबू नायडू को समर्थन करना था, क्योंकि उन्हें आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतना था। तो उन्होंने उनके साथ गठबंधन करने के लिए उन्हें एनडीए का भी साथ पकड़ना पड़ा। नतीजा ये निकला कि गठबंधन जब किया गया तो विधानसभा चुनाव में, जब आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो 175 में से 164 सीटें जो मिली वो इस गठबंधन को मिली थी, यानी जनसेना और टीडीपी की गठबंधन को। तो एनडीए के साथ जब ये समर्थन बनाया गया उसके बाद अब 2024 में जब ये नतीजे आए उसके बाद सारी जो पावर है वो आ गई चंद्रबाबू नायडू के खेमे में। 2024 में तो ये भी कहा जा रहा है कि आंध्र में अगर बीजेपी जीती है तो उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो चंद्रबाबू नायडू को जाता है। तो क्या इस बार चंद्रबाबू नायडू अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाले हैं? इन चीजों के ऊपर बातें बहुत तेज हो गई है और इसके सबूत भी देते जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अभी विशेष राज्य की मांग की है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, यानी लोकसभा स्पीकर का जो पद रहेगा वो टीडीपी के किसी एक सदस्य के पास रहेगा। हालांकि 2009 के बाद से जो सबसे बड़ी पार्टी रही है उसी के हाथ में लोकसभा स्पीकर का पद होता है, इसलिए बीजेपी भी ये पद छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की लोकसभा स्पीकर के अलावा और किसी पद पे हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की इंडिया अलायंस के साथ भी बातचीत चल रही है। एमके स्टालिन के साथ उनकी फोटो जब आई थी उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एमके स्टालिन ने तो उनको ऑफर तक दे दिया था कि आप इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो सकते हैं। यहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बैठक में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा था कि हम मौके का इंतजार कर रहे हैं, भले ही सरकार एनडीए की बन जाए लेकिन हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम अपनी सरकार बना लेंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रोहित पटवार, धन्यवाद।